प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स आज पढ़ेंगे आज वाली क्लास में, जिसमें चैप्टर हम लोगों का फ्रिक्शन चल रहा था। इसकी थ्योरी हम लोगों ने एक ही क्लास में फिनिश करी थी। आज एक ही क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उनको भी फिनिश करने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। करना क्या है, आपको सॉल्व करने के साथ साथ उसका तरीका भी सीखना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमको कहीं अगर अलग भी दिखाई देते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी हम फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना आना चाहिए। मतलब कौन से बल किस दिशा में लग रहे हैं, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप उनको अगर प्लस माइनस करना जानते हैं तो सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा गया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन से पहले हम लोग जो जो दिया हुआ है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है m इज इक्वल टू 4.0 kg, 4.0 kg दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, घर्षण गुणांक यानी μs दिया हुआ है। स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.4। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आसान सवाल था। हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पे जो घर्षण बल लगेगा यानी स्थैतिक घर्षण बल Fs क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे ही आपने चैप्टर शुरुआत किया था तो चैप्टर के शुरुआत में आप लोगों को बताया गया था कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक Fs होता है ये μs r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, μs r के बराबर होता है। अब बात आती है r क्या है। r एक प्रकार का अभिलंब प्रतिक्रिया बल है जो कि किसको संतुलित करता है, किसी भी पार्टिकल के मास को, वेट को संतुलित करता है। मास नहीं, वेट को संतुलित करता है। तो सिंस r इज इक्वल टू mg होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे Fs इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, μs mg। अब देखो m की वैल्यू भी है, μs की वैल्यू भी है, g की वैल्यू है, रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। μs है 0.4, m का मान है 4, g का मान कितना है 10। 4 4 जा 16, 1.6 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.0 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा Fs। ये हमारा क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते एक चीज और देख लीजिएगा आप लोग। अभी इसी चैप्टर में सवाल आएगा कि कोई कार जा रही है, रुक गई, या किसी पर अवमंदन बल लग रहा है, मंदन बल लग रहा है। ऐसे सवालों में ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ऐसे सवालों में जिसमें डिस्टॉर्शन लग रहा हो यानी आपका एक्सीलरेशन निगेटिव जा रहा हो, इन सिंपल भाषा में बोलें तो मंदन आ रहा हो। क्या आ रहा हो, मंदन आ रहा हो। इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो आपका त्वरण है वो क्या हो जा रहा हो, ऋणात्मक हो जा रहा हो। क्या हो जा रहा हो, ऋणात्मक हो जा रहा हो। तब जब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है उस समय गति के दौरान जो बल लग रहा होता है वही बल हमारा क्या हो जाता है, घर्षण बल या गतिक घर्षण बल हो जाता है। यानी Fk इज इक्वल टू इस कंडीशन में m ये हो जाएगा, यानी म्यू, ये यस नहीं म्यू के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू के इज इक्वल टू म्यू के mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम ए हो जाएगा। यम से यम कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के जी हो जाएगा। ये इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे क्वेश्चन के लिए। जब जहाँ पे त्वरण क्या हो, निगेटिव होगा तभी ये बात आ पाएगी। त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा तभी ये बात आ पाएगी। अगर त्वरण निगेटिव नहीं है तो ये बात नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक पिंड सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर की दूरी तय करने पर विराम में आ जाता है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या याद करना है, घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। चलो भाई, हमसे क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता हुआ, यानी u इज इक्वल टू दिया हुआ है 10,
मीटर प्रति सेकेंड। अब फिर हमसे क्या कह रहा है कि ये 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद में विराम में आ जाता है, मीन्स इसका v क्या हो गया, 0 हो गया। g बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। हमको क्या ज्ञात करना है, म्यू घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो चूंकि गति विराम में आ जाता है, यहाँ पे म्यू एस निकलेगा। क्या निकलेगा, म्यू एस निकलेगा। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी गति हो रही है इसका ऐसी रिलेशन क्या है। तो हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण हमसे क्या कहता है भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब ध्यान से जरा देखिएगा, b हो गया 0, u का मान है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a और s का मान है 50। ये चीज इधर आएगी तो ये हो जाएगा 100a, 100a इज इक्वल टू 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर लेकर के आएंगे -100 हो जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। a का मान कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब जब -1 आ गया तो अभी जिस चीज की चर्चा हम करे थे, अवमंदन आया कि नहीं आया। अवमंदन आ जाने पर जब क्या हो, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस गति में अवमंदन हो रहा है, अवमंदन हो रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा भाई, अतः क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए। एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान जी हो जाएगा। तो म्यू एस इज इक्वल टू ए का मान है 1, जी का मान है 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1। और जो घर्षण गुणांक होता है ये एक बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, बीमाहीन राशि होती है। तो ये आपका सेकंड नंबर। थोड़ा सा जुकाम है, खांसी आ जा रही है बीच बीच में, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको अपना माइंड यूज करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक पिंड खुरदुरे क्षैतिज तल पर 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। यहाँ पे मंदन पहले ही लिख दिया। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कह रहा है कि मंदन से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है, मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा। गतिज घर्षण गुणांक यानी कि म्यू के आपको निकालना है, और जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मंदन है, तो मंदन होगा तो क्या हो जाएगा, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू एम ए। एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के। एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए होता है। एम से एम कैंसिल, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, म्यू के निकालना है, तो म्यू के इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपान जी, ए अपान जी। ए का मान कितना है 2, जी का मान है 10। सॉल्व करेंगे, म्यू के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2। म्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2। यानी यहाँ पे जो गतिज घर्षण की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 0.2 आएगी। ठीक है, कितना आएगी, 0.2 आएगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। आसान क्वेश्चन है बट समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा खुरदुरे रुच
क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम यानी 20 केजी द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक का परिकलन कीजिए। जी बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो जो दिया हुआ सबसे पहले लिख लेते हैं। यम का मान कितना दिया हुआ है 20 केजी दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ठीक चलाने के लिए कोई बल दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 98 न्यूटन दिया हुआ है। और कह रहा है घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको म्यू एस निकालना है। क्या निकालना है? म्यू एस निकालना है। जी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? जी इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को आप लोग लगाइए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 20 केजी का द्रव्यमान है, 98 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर हम इसको एज ए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 20 केजी है। इसको 98 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, तो इस पे जो भी घर्षण बल लगेगा या फैस लगेगा। ये कह रहा है ठीक चलाने के लिए, मतलब बिल्कुल चलना शुरू किया है। ये अभी क्या कह रहे हैं एकदम से 100% मोशन में नहीं हुआ है। तो घर्षण बल का मान कितना होगा इसको चलाने के लिए? अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो ये गुटका हमारा क्या करने लगेगा चलने लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाए एफ एस इज इक्वल टू हो जाए 98 न्यूटन के, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एस एम जी इज इक्वल टू 98। सॉल्व करते हुए चलेंगे। म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 अपान में क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा। एम जी की वैल्यू रख देते हैं। एम जी की क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से म्यू एस इज इक्वल टू हमको क्या मिला है 98, एम की वैल्यू है 20 और ये है 9.8। इससे हटाएंगे ये 0 हो जाएगा 98 और ये क्या हो जाएगा 10। म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/20। 10/20 को काट पीट के 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को काट पीट के 0.5 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ठीक चलना शुरू हुआ था तो इस समय घर्षण बल क्या हो जाएगा लगाए हुए बल के बराबर हो जाएगा। मीन्स अब ये चलना स्टार्ट कर देगा। ओके, यही थ्योरम आपको यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है? एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 केजी द्रव्यमान के गुटके को 1.2 केजी भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं। यम कितना दिया हुआ है? यम इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 केजी। अब इसको किस बल से खींचा गया है? कैपिटल एफ इज इक्वल टू दिया हुआ 1.2 केजी भार, केजी वेट। एक चीज जानिएगा, केजी वेट को जब हम न्यूटन में बदलेंगे तो इसमें जी से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा? जी से गुणा हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा? न्यूटन में। यानी कैपिटल एफ इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1.2 जी न्यूटन हो जाएगा। चलो ये चीज तो भाई हमने यहीं पे क्लियर कर ली। म्यू एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0. ध्यान दीजिएगा इस बात का आप लोग क्या कि अगर जो फोर्स होता है क्या होता है? फोर्स, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो इसमें जो यूनिट होती है वो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन होती है। लेकिन इसी न्यूटन क्या कहते हैं फोर्स का एक यूनिट होता है, जैसे हम लोग वेट जो कहते हैं,
वेट जो होता है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। वेट में अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि ये कहीं पे आपको वेट दिया हुआ है तो उसमें क्या करिए आप जी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम भी किए हैं कि ये जो 1.2 kg वेट से खींचा जा रहा था उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए। हमको ज्ञात क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है। ए की हमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, हमसे कहा गया है कि आप ए का मान जी के पदों में बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। जो भी दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग एक गुटका बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई गुटका है और ये किसी खुरदुरे तल पर रखा हुआ है। किसी किस तल पर रखा हुआ है, खुरदुरे तल पर। इसका वेट है 1.5 kg। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस गुटके पर, गुटके को खींचा जा रहा है 1.2 g के बल से खींचा जा रहा है। इस पे जो घर्षण बल लगेगा वो इधर लगेगा, Fs हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। ये गति करेगा तो कैसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा। और इसका एक्सीलरेशन अगर हम a मान लें तो इसका जो गति वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर ले जाए, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लग जाएगा। कैसे लगाएंगे भाई, ये हो जाएगा क्या, बल का समीकरण लिखने पर, बल का समीकरण लिखने पर ये 1.2 g, इस वाले बल में से जब हम घर्षण बल को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके गति वाला बल हो जाएगा। सबका मान रख देते हैं। यहाँ हो गया 1.2 g, ये हो जाएगा म्यू एस एम जी इज इक्वल टू 1.2 इंटू ए। 1.2 g माइनस म्यू एस का मान है 0.3, इसका मान है 1.5, जी का मान जी ही रहने दे 1.2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 टू 30, 15 3 कितना होगा 45। ये हो जाएगा 1.2 g माइनस 0.45, माइनस में क्या हो जाएगा 0.45 g इज इक्वल टू 1.2 a। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको 1.2 में से 0.45 माइनस करना है। माइनस करेंगे 5 बचेगा, यहाँ क्या बचा 1, ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा, तो 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कुल मिला करके इधर हमको क्या मिला 0.75 g इज इक्वल टू 1.2 a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75 अपान में 1.2। यहाँ से इसका दशमलव हटाएंगे 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा काट पीट दे। क्या करें, थोड़ा सा काट पीट दें। कैसे काटेंगे, फिफ्टीन से काटेंगे तो 15 5 जा 75 और 15 8 जा कितना हो जाता है 120 हो जाता है। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या मिला 5 अपान में 8 मिला। मन करे यहीं पे लिख दीजिए आंसर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब मन करे इसको और छोटा कर लीजिए, मन करे इसको क्या कर लीजिए और छोटा कर लीजिए। और छोटा करने का मतलब क्या है, 8 से 5 को डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कर दीजिए ऐसे। 8 5 पॉइंट लगाएंगे 0 6 जा 48, कितना बचा 2 0 हुआ, 2 जा 16, कितना बचा 4 5 जा 40। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है क्या, OR A इज इक्वल टू 0.625 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका एक आंसर ये भी, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमको AC रिलेशन निकालना था। क्या निकालना था, AC रिलेशन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो गुटके जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 3.0 kg है, एक हल्की डोरी से बंधे हैं तथा एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर रखे हैं। जब एक गुटके पर 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है तो प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। डोरी में तनाव तथा घर्षण बल जो कि दोनों गुटकों पर समान है ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, कैसे लिखेंगे इसको, बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग सवाल बनाना सीखिए। ये सवाल बनाना सीख गए तो फिर लगाने में कोई दमखम नहीं रखा हुआ है। बनाने के लिए जो दिया हुआ है उसको पहले हम नोट आउट करते हैं। तो हमको दिया हुआ है m1 और बराबर दिया हुआ है m2 3.0 kg, और उसके बाद में कह रहा है कि इन पर एक बल लगाया गया है किसी एक गुटके पर 20 न्यूटन का, जिससे कि दोनों में एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है जिसका मान सेम है 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं डोरी में तनाव, डोरी में तनाव ज्ञात करना है और घर्षण बल Fs भी निकालना है, घर्षण बल Fs भी निकालना है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए कोई क्या है, खुरदुरा क्षैतिज तल है। कैसा तल है? खुरदुरा क्षैतिज तल है। इस तल पर दो गुटके हैं। कितने गुटके हैं? दो गुटके, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों का द्रव्यमान 3 kg है। कितना है? 3 kg। ये एक डोरी से बंधे हुए हैं, डोरी से क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। उसके बाद इसको क्या किया गया है? 20 न्यूटन के बल से, 20 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, जिसके कारण इन दोनों में त्वरण उत्पन्न होता है। इसका त्वरण A2 जिसका मान 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और इसमें जो A1 उत्पन्न होगा वो भी 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और क्या क्या उत्पन्न हो सकता है? जब इस बल से इसको खींचेंगे तो इस डोरी में तनाव T आ जाएगा, ई वाला इससे खींचेगा इसमें तनाव T आ जाएगा, इधर की ओर घर्षण बल लग जाएगा Fs, इसमें भी इधर की ओर घर्षण बल इस गुटके के लिए क्या लग जाएगा? Fs लग जाएगा। क्या लग जाएगा? Fs लग जाएगा। अब इसी को हम लोग बना लें तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले इस वाले गुटके की अगर हम इसको m1 मान लें और इसको क्या मान लें? m2 मान लें। तो m1 के लिए, किसके लिए भाई? m1 के लिए। m1 किस बल से आगे जा रहा है? इस वाले बल से आगे जा रहा है। तो इसको हमने लिख लिया 20 इज इक्वल टू, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? 20 वाले बल से इसको खींचा गया है। किस बल से खींचा गया है? 20 वाले बल से खींचा गया है। इस पे तनाव भी, डोरी का तनाव इधर की ओर लगेगा, घर्षण बल भी लगेगा, और कौन से बल से गति करेगा? यमीए से गति करेगा। जरा थोड़ा ऐसे लिखेंगे। इसके लिए जो क्या हो जाएगा? m1 a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस टी प्लस Fs। क्या हो जाएगा? 20 माइनस टी प्लस Fs हो जाएगा। m1 क्या है? 3 है, a1 क्या है? 0.50 इज इक्वल टू 20 माइनस ब्रैकेट में टी प्लस Fs हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 माइनस टी प्लस Fs ब्रैकेट में हो जाएगा। जरा देखते हैं, टी प्लस Fs को इधर ले आइए, ये हो गया क्या? टी प्लस Fs इज इक्वल टू 20 माइनस 1.5 हो जाएगा। इट मीन टी प्लस Fs इज इक्वल टू मिलेगा 18.5। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड आफ्टर इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद में m2 के लिए देखें तो m2 इस तनाव T से गति कर रहा है, इस पे जो त्वरण क्या कहते हैं? घर्षण बल लगा है Fs। A2 इसका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या करेंगे m2 के लिए? m2 के लिए क्या हो जाएगा? T माइनस Fs इज इक्वल टू m2 A2 हो जाएगा। तो T माइनस Fs
इज इक्वल टू ये भी 3 है, ये है 0.50, मल्टीप्लाई करेंगे t माइनस एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या भाई, 1 व 2 को जोड़ देंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड से। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे टी एफ एस प्लस में, यहाँ माइनस में एफ एस कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, टी प्लस एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.5। अब यहाँ क्या हो गया टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू 1.5। दोनों को जोड़ेंगे एफ एस कैंसिल, 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, इट मीन t इज इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये हमको t निकल गया। अब इस t का मान चाहे हम इसमें रख दें और चाहे हम इसमें रख दें, इसमें रख दें, किसी में भी रख देंगे तो हमको मिल जाएगा। क्या कर दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, t प्लस एफ एस इज इक्वल टू 18.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस एफ एस इज इक्वल टू था 18.5, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस एफ एस इज इक्वल टू 18.5। इट मीन एफ एस इज इक्वल टू 18.5 माइनस में 10 सॉल्व आउट करेंगे, आपको 8.5 न्यूटन मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हुआ। इसमें क्या क्या करना था एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, गति को दिखाया कि कौन कौन से बल किस किस दिशा में लग रहे हैं। फिर हर एक गुटके के लिए उसकी गति के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग सारे बलों को हमने इक्वल किया, समीकरण लिखा, इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखा, और इक्वेशन ऑफ फोर्स को जब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व किए तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है भाई, एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार क्या होगी, रुक जाएगी। और इस क्वेश्चन में जी का मान नहीं दिया हुआ है। जी का मान हम लोग देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है भाई इस क्वेश्चन में जी का मान। अब एक चीज और जानिए, जब हमारे क्वेश्चन में जी का मान नहीं दिया होता है तो हमको जी का मान 10 रखना चाहिए। 10 रख करके सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो देखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे हम लोग जी का मान कितना लिख लेते हैं, जी इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये रख लेंगे। अब जरा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में। सीधी सड़क पर जा रही है, u बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और कह रहा है टायरों के बीच घर्षण गुणांक म्यू एस इज इक्वल टू 0.54। गति कर रही है तो ये म्यू के होगा। 0.4 है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिससे कार रुक जाएगी, आपको यस निकालना है। और कार रुक जाएगी मतलब b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है, g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी अभी आज ही की क्लास में हमने आप लोगों को क्या बताया है कि जब इस तरीके का हो कि गति करते हुए कार रुक जाए तो वहां पे जो गतिज घर्षण बल होता है वही अवमंदन बल के बराबर हो जाता है। यहाँ पे हम एक रूल यूज करेंगे, एफ के इज इक्वल टू एम ए म्यू के, एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के जी। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू म्यू कितना है, म्यू के दिया हुआ है 0.4 और जी का मान है 10, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा क्या हो गया ए हो गया। अब जब ए निकल आया, u दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यस निकालना है भाई। तृतीय समीकरण यूज कर लीजिए, बच्चा यूज कर सकता है क्या, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। बी स्क्वायर ये 0 है, यू स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है भाई, यू का मान दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है 20।
तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2। ए का मान 4 होगा, लेकिन ये मंदर है तो -4 यहाँ पे लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला इधर लाएंगे प्लस, 4 2 जा कितना 8। 8 एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 20। दिस मीन एस इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपान में 8। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 50। इट मीन यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर। मीन्स ये कार 50 मीटर जा करके रुक जाएगी। कार कितनी दूरी पर रुकेगी? 50 मीटर की दूरी पर जा करके रुक जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा था। कह रहा था कार जो है इस वेलोसिटी से जा रही थी, घर्षण गुणांक कितना था, हमको पता करना था कि कितनी दूरी पर जा करके रुक जाएगी। मीन्स इस पे कंटिन्यू घर्षण बल लग रहा था। तो जब घर्षण बल लग रहा होता है तो उस कंडीशन में अगर कार रुकने वाली है, मीन्स उसकी स्पीड डाउन हो रही है, तो उस पर जो करंट बल लग रहा होता है, अवमंदन बल होता है, वो अवमंदन बल गति घर्षण के बराबर होता है। इसी को हमने इक्वल किया। सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट किए और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के बाद में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा वाला यूज कर लिया, हमको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार जो 7 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। देखो पिछली बार में क्या कह रहा था कि जा रही है कितनी न्यूनतम दूरी पर रोकी जा सकती है, अब की बार में बता दिया कि इतनी दूरी पर रोकी जा सकती है। कह रहा है दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का लगभग 1/4 भाग है। कार के भार का कितना भाग है? 1/4 भाग है। अब इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। U इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में S इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। फिर B इज इक्वल टू दिया हुआ है 0, G इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दिया हुआ है हमको सिद्ध क्या करना है, Fs इज इक्वल टू mg अपान में 4। ये हमको ला करके दिखाना है, ये हमको क्या करना है, ला करके दिखाना है। चलो Fs नहीं है mk कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? mk कर लेते हैं, fk कर लेते हैं। यहाँ पे जो घर्षण बल लग रहा है fk वो क्या है, mg अपान में 4 है। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले इन तीनों का यूज करके हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो गति के तृतीय समीकरण से बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस में 2a होता है। ये हो गया 0, u का मान है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2a ऐसे रहने दीजिए और यस का मान कितना है 10। तो इसको इधर ले आएंगे 20a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे विथ निगेटिव 49 हो जाएगा। इट मीन a इज इक्वल टू -49 अपान में कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है। अब ये जो कार है क्या कर रही है, अवमंदन गति कर रही है। क्या कर रही है, अवमंदन कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे अवमंदन के लिए अवमंदन के लिए क्या होता है, Fk इज इक्वल टू ma हो जाता है। Fk इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ma हो जाता है। अब मान लेंगे यहाँ पे एक चीज हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि माना कार का द्रव्यमान यम है, माना कार का द्रव्यमान स्मॉल यम है। चलो इतना मानने के बाद में अब हम करेंगे क्या, Fk इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू के mg इज इक्वल टू, अच्छा यही तो हमको ज्ञात करना है भाई। चलो
यही तो हमको एफ के ही निकालना है। एक सेकंड फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। तो एफ के लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है। एफ के इज इक्वल टू क्या हो गया, यम ए का मान कितना आया है 49/20 आया है। ए का मान कितना आया है 49/20 आया है। अब इस 49/20 को जी के टर्म में हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। किसके टर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, जी के टर्म में। मीन्स ये जो जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। तो यहीं पे हम लोग इसको क्या देखेंगे, एफ के इज इक्वल टू यम अपान क्या हो जाए, यम इंटू 49/20 हो गया। तो ये तो अगर हमें इसकी रियल वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम इसका यूज करेंगे। हमसे यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में साफ साफ कहा है कि इसका घर्षण बल का मान कार के भार का, ये चीज ये लाइन देखिए, कार के भार का कितना है 1/4 है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जब हमको यहाँ पे ए मिल गया, इस ए का यूज करेंगे, इस ए का यूज करेंगे और इस ए का यूज करके हम लोग म्यू के निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, म्यू के। तो इस कंडीशन में जब ये वाली कंडीशन हम अच्छे ढंग से लगाएंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इसी कंडीशन से सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी इज इक्वल टू यम, ये हो जाएगा। यम से यम हमारा कैंसिल हो जाएगा। यम हमको कैंसिल करना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं यम का मान दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू मिलेगा म्यू के जी। तो म्यू के निकालेंगे, म्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपान में जी हो जाएगा। ए का मान है 49/20 और जी का मान है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू के का मान आ जाएगा 1/4। क्या आया 1/4। अब हमको निकालना है कार पर लगने वाला घर्षण बल। तो कार पे लगने वाला घर्षण बल जो एफ एस होता है वो होता है म्यू एस एम जी। क्या होता है, म्यू एस एम जी। रख दीजिए वैल्यू, एफ एस इज इक्वल टू 1/4 एम जी। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपान में 4 हो जाएगा। एम जी अपान में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो एम जी है वो कार का भार होगा, एम जी जो है वो क्या होगा, कार का भार होगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लगने वाला घर्षण बल कार के भार का कितना है 1/4 है। यही हमको सिद्ध करना था कि लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो कार के भार का 1/4 होगा। मन करे तो एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि एम जी इज इक्वल टू कार का भार, कार का भार। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग ये कर रहे थे क्या चीज, ये एफ के इज इक्वल टू ये, इसको करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट हम यहाँ से रखेंगे, म्यू के की वैल्यू निकालेंगे और जब म्यू के हमारा निकल जाएगा तो म्यू के की वैल्यू हम लोग एम जी के पदों में आसानी से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये मान लेते हैं कोई खंभा है, ये मान लेते हैं कोई खंभा है और ये महोदय कितने केजी के हैं, 80 केजी के हैं। ये इस पे फिसल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो जब ये फिसल रहे होंगे तो ऐसे आ रहे होंगे। अब इन पर जो घर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 720 लग रहा है। कितना लग रहा है, 720। तो मान लेंगे कि जिस बल से ये आएंगे इन पर, इस द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। इससे ये नीचे आएंगे, घर्षण बल लगेगा तो इनको ऊपर की ओर रोकने का प्रयास करेगा, जिसके द्वारा इस बंदे का जो त्वरण टोटल बल लगेगा, जिस बल से ये गति करेगा वो एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। कुछ लिख लेते हैं भाई, क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, तो एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 kg और एफ एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 720 न्यूटन। जी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो हमने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आप फोर्स लिखेंगे। तो ये गति तो कर रहा है इस बल से, लेकिन इतना इसके विरोध में लग रहा है, जिसके कारण रिजल्टेंट जो फोर्स आता है वो एम ए हो जाता है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस में एफ एस
इज इक्वल टू एम ए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 80 इंटू 10 और ये माइनस में 720 इज इक्वल टू एम का मान कितना है 80 ए रहने दीजिए। इसका गुणा करेंगे 800 माइनस 720 इज इक्वल टू 80 ये हो जाएगा। 800 में से 720 माइनस करोगे 80 आ जाएगा। 80 इज इक्वल टू 80 ए, दिस मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपान में 80। काट पीट के सब कुछ खत्म होकर के क्या आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीन्स ये बंदा जब फिसलेगा तो फिसलने के दौरान इसका एक्सीलरेशन त्वरण क्या होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ओवरऑल अगर हम बोले तो इसका कैपिटल एफ क्या हो जाएगा 80 इंटू 1, यानी कि ये 80 न्यूटन के बल से नीचे की ओर आएगा। यदि ये अपने भार से आता तो कितना 800 न्यूटन से आता, बट जो इस पे फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन से इसका भार कम हो गया। अब कितने भार बल से ये आएगा 80 न्यूटन के बल से नीचे आएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है।